नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिआदद कुल्li ज़र्रतिन मिअता अल्फ़ मर्रा कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालिल अहमी। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उरब व मिन अजमी। सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। खलक से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी। और जैसे सबका खुदा एक है ऐसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और जिसमें जिसके कदमों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की हम्दो सना और हुजूर नबी अकरम नूरे मुजस्सम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की ज़ात अक़दस पर हदियतन तोहफ़तन दुरूद व सलाम। आपकी तारीफ तौसीफ और नात मुबारका के बाद जैसा कि आप दोस्त अहबाब सब जानते हैं कि आज की ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है, जिसमें अभी आपने कलाम रज़ा सुना। मेरे बाद हमारे मसलक की एक नहायत ही मुमताज़ और सिखा शख्सियत क़िबला मुज़फ़्फ़र शाह साहब मौजूद हैं, जो आपको इल्मी बयान से नवाजेंगे। चंद चीज़ें ख़त्म नबूवत के सिलसिला में मैं आप दोस्तों के सामने अर्ज करना चाहूँगा। ये मसला पैदा कैसे हुआ। मिर्जा कादियानी की पहला ऐसा शख्स नहीं है जिसने झूठी नबूवत का दावा किया हो। इन
मसाइल की या खत्म नबूवत के तोड़ने की बुनियादें क्या हैं। अगर उन बुनियादों को हम समझ जाएं कि ये जरूरत क्यों पेश आई लोगों को कि वो नए नबी को माने, झूठे नबी को माने या कोई नबूवत का दावा करे, और कुछ लोग उसकी बात सुनने लगे, इसकी कुछ वजूहात हैं। एक वजह यह है कि जिन लोगों ने उस वक्त ऐलान नबूवत किया, मुसलमा कज़्ज़ाब था, असवद अनसी था, सजा और दीगर लोग, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के साथ ही, आपकी ज़ाहरा हयात के साथ ही इन्होंने अपनी अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया। क्यों? इसलिए जो पहली वजह बनी वो ये बनी कि वो समझते थे कि नबी मर चुका है, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, और जब नबी फौत हो जाए तो उसका उम्मत के साथ ताल्लुक खत्म हो जाता है। इसलिए उन्होंने ये समझा कि नबी चूंकि फौत हो गया और इसकी नबूवत चली गई, अब जरूरत है किसी और नबी की जिससे लोग मिलें, उससे इस्तिफादा करें, उससे फायदा हासिल करें, उससे मसाइल पूछें। वो नबी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे के चला गया, उसका काम सिर्फ और सिर्फ रब का पैगाम पहुंचाना था। वो उसने कमा हक़ो पहुंचा दिया। नबी की ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ, लोग समझते हैं कि रब का पैगाम पहुंचाना है, और वो उसने पहुंचा दिया, वो पहुंचा के चला गया। अब ताल्लुक उसके पैगाम से होना चाहिए, ना कि उसकी जात से होना चाहिए। आज भी लोग कहते हैं कि नबी कुरान देने आया था, हदीस देने आया था, सुन्नत देने आया था। अब सुन्नत पे अमल करो, कुरान पे अमल करो, नबी को छोड़ दो। नबी हो तो उससे फायदा होता है, नबी चला जाए तो फायदा नहीं होता। उन लोगों का ख्याल यह था कि नबी का ताल्लुक उम्मत से खत्म हो गया, लिहाजा हम नबूवत का ऐलान करेंगे तो लोग हमें मान जाएंगे। लेकिन सहाबा को पता था कि हमारा आका सिर्फ आंखों से ओझल हुआ है, ये हमारे आका का हमसे ताल्लुक खत्म नहीं हुआ। हजरत इमाम कुशैरी ने शिकायत अहले सुन्ना में यह मसला बड़ा वाज़े तौर पे लिखा कि जिन लोगों ने नबी की वफात के साथ नबूवत छिन जाने का कौल किया, वो गुमराह लोग हैं, दायरा इस्लाम से खारिज हैं, और ये कौल खवारिज ने किया और इसकी निस्बत अहले सुन्नत की तरफ कर दी, जिनमें से उस वक़्त के एक मारूफ अल्लाह के वली और मुहद्दिस और वक़्त के बहुत बड़े आलिम हजरत इमाम बहकी के उस्ताद मोहतरम मोहम्मद बिन फूरक रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ निस्बत की कि ये नबी की हयात का कायल नहीं है। ये कहता है कि नबी फौत हो गया, ताल्लुक खत्म हो गया। वक़्त के हाकिम ने मोहम्मद बिन फूरक को बुलाया, कहा कि क्या तेरा ये अकीदा है कि नबी फौत हो गया, ताल्लुक खत्म हो गया, अब नबी लाश है? तो आपने इरशाद फरमाया कि किसी सुन्नी का ये अकीदा नहीं हो सकता। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहयाते हकीकी, दुनियावी से भी अफजल हयात मानता हूं, और मेरा ये अकीदा है कि मुस्तफा का फैज आज भी वैसे ही जारी है जैसे सहाबा इकराम पे जारी हुआ करता था। इसको इमाम ताजुद्दीन सुब्की ने अपने तबकात शाफिया में नकल किया, और इमाम कुशैरी ने शिकायत अहले सुन्ना में यह साबित किया कि सुन्नी वो है जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहयाते हकीकी जिंदा मानता है। अब बताइए ये पौधा किसने लगाया? ये पौधा
वफातो नबी का माज़अल्लाह के नबी मर के मिट्टी में मिल गया, ये पौधा मुसलमा कज़्ज़ाब ने लगाया, ये पौधा असवद अंसी ने लगाया, ये पौधा जो है सजा उन लोगों ने इसलिए कि उनको यह था अगर उम्मत नबी को जिंदा मानती रही तो उम्मत की नजर किसी और तरफ नहीं जाएगी, या तो इसलिए नया नबी आना चाहिए कि पहला नबी मर गया, अब उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए नया नबी ढूंढेगी। लेकिन चूंकि सहाबा के ये अकीदा था, अबू बकर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा का ये अकीदा था कि हमें किसी नबी की जरूरत नहीं, हमारा नबी अजल से लेके अबद तक नबी नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। हमारा आका ऐसा नहीं। देखो वो भी जो पहले नबी थे वो भी सिर्फ इंतकाल हुआ, मुंतकिल हुए। अंबिया सारे के सारे जिंदा हैं, और अगर इस अकीदे पे पहरा दिया जाता तो कोई नया नबी पैदा ना होता। हर आदमी कहता मुझे तेरी क्या जरूरत है, मेरा आका मौजूद है। इसलिए याद रखो, आज भी जो मुस्तफा को जिंदा नहीं मानता वो खत्म नबूवत का मुनकिर है। नाम ले ना ले, क्योंकि नाम बदल के भी कार्रवाइयां की जाती हैं। आज भी जो कहे कि नबी का ताल्लुक हमसे खत्म, वो समझना कि वो खत्म नबूवत का कायल नहीं है। वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो, क्योंकि सहाबा का ये अकीदा था कि तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। और सिर्फ जिंदा नहीं है, सिर्फ जिंदा भी नहीं कि कुछ तो वो हैं जिन्होंने देखा मुस्तफा को, सहाबा, उनका तो हक बनता है कि वो अपनी जानें दें, उनका हक बनता है। बिलाल का हक बनता है कि कोड़े खा के भी आहदो अहमद के नारे लगाए। अम्मार इब्ने यासर का हक बनता है कि वो आग में कूद के भी मुस्तफा का नारा मारे। हजरत जुनैरा का हक बनता है कि आंखें निकल जाएं। जिन्होंने देखा था वो तो अपनी जानें यूं देते थे कि जुनैरा को मार मार के अबू जाल पूछता अब भी मोहम्मद का नाम लेगी। तो जुनैरा एक कमजोर सी औरत है, जब होश में आती हैं तो कहती हैं अबू जाल, रब ने एक जान दी है वो तू ले ले, कभी 100 जाने भी दे ना तो एक के करके रब की दी जान दे दूंगी, मोहम्मद अरबी का नाम नहीं छोड़ सकती। अबू जाल को गुस्सा आया, यहां कोड़ा डाला, कोड़ा डाल के बल दिए तो दोनों आंखें बाहर निकल आई। अबू जाल ने कहा बुलाओ मोहम्मद के रब को, मेरे लातो उस्सा ने तेरी आंखें निकाल दी, आज बुला मोहम्मद के रब को तेरी आंखें वापस करे। हजरत जुनैरा ने हाथ उठाए, बारी ताला आंखों की जरूरत नहीं, तेरे नाम पे जान भी चली जाए तो कोई मसला नहीं, पर आज तेरे महबूब की इज्जत का सवाल पैदा हो गया। अभी हाथ नीचे नहीं हुए, दोनों आंखें फिर दुरुस्त हो चुकी थी। उनका हक बनता है। हजरत हबीब बिन सैद बिन आसिम, ये वो सहाबी हैं जो जंगे ओहद में खुद भी शामिल है, भाई भी शामिल है, बाप भी शामिल है, मां भी शामिल है। ये उम्मे अम्मारा के बेटे हैं। वो उम्मे अम्मारा कि जिसका जख्मों के साथ सारा लिबास फट गया था जंगे ओहद में, और मुस्तफा कह रहे थे कि भागने वालों कम अज कम अपनी तलवारें तो उम्मे अम्मारा को देते जाओ। उम्मे अम्मारा ने वफा का हक अदा कर दिया। जब मुसलमान कज़्ज़ाब ने नबूवत का ऐलान किया तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हबीब बिन ज़ैद बिन आसिम को भेजा, जाओ जाके उससे बात करो। ये है, ये बात बयान करने का ताल्लुक इसलिए है कि तुम्हें ये बताना है। सुनियो, जब मुस्तफा को मान लिया तो फिर और किसी की बात सुनने की जरूरत ये क्या?
अजी दलील दे, नबी नूर है या नहीं, नबी जिंदा है? ये सुन्नी हमसे पूछते हैं, ये सुन्नी पूछते हैं। फलां कहता है नबी जिंदा नहीं है, फलां कहता है मिलाद नहीं मनानी चाहिए, फलां कहता है नबी इल्म नहीं जानता। अरे क्यों सुनते? इसलिए कि तुम्हारे दिल में अभी कुछ जगह खाली है, इसलिए इधर उधर से सुनते हो। जब तुम्हारे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत के अलावा कोई कुछ नहीं रहेगा, फिर किसी गैर की आवाज नहीं सुनोगे। यूं जैसे हबीब बिन जैद बिन आसम ने किया था, भेजा। जब गए ना मुसलमान कज़ाब के दरबार में, तो मुसलमान ने कहा तू गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? कहा हाँ, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क्या तू गवाही देता है मैं अल्लाह का रसूल हूं? अब कोई आज का आदमी कहता तो भाई मेरे नबी ने तो चांद तोड़ा है, मेरे नबी ने तो सूरज को मोड़ा है, मेरे नबी ने तो पत्थरों को पानी पे चलाया है, मेरे नबी ने तो दरख्तों से सलाम पढ़ाया, तू भी कुछ करके दिखा, तू भी नबी है तो मोइजा दिखा। नहीं, कोई मोइजा नहीं मांगा और मोइजा मांगा भी नहीं जा सकता। फरमाया क्या कह रहा है? कहा मैं पूछ रहा हूं, गवाही देता है मैं नबी हूं? कहा मैं तो नहीं सुनता, मेरे तो कान नहीं सुनते, मैं तो डोरा हूं। कहा तू गवाही देता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? कहा हाँ, मुझे रब की इज्जत की कसम मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? कहा क्या कहा? मेरे कान नहीं सुनते। कहा झूठ बोलता है, जब मैं मोहम्मद का नाम लेता हूं फौरन सुनता है, जब अपना नाम लेता हूं तो सुनता ही नहीं है। कहा अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोलता, जब से मोहम्मद का दामन पकड़ा किसी और की सुनाई देती ही नहीं है। कहा अभी मानेगा तू, मैं देखता हूं कैसे नहीं तू सुनता, तू अभी सुनेगा। एक हाथ काटा। कहा गवाही देता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? कहा हाँ, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। कहा गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? कहा क्या कहा? मैं नहीं सुनता। दूसरा हाथ काटा। फिर पूछा गवाही देता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? कहा हाँ, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। कहा गवाही देता है मैं अल्लाह का रसूल हूं? कहा क्या कहा? मैं नहीं सुनता। सुनियो, पैर की आवाज नहीं सुनते। पांव काटा, दूसरा काटा, बाजू काटा, दूसरा काटा, काटते काटते एक एक उज़व काटता जा रहा है और पूछता जा रहा है कि कब तक तू गवाही देगा? कहा जब तक ये जुबान बोलती रहेगी, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ती रहेगी। देखा था उन्होंने, जो देखे, जो देख ले फिर अकीदे नहीं बदलते। ये रोज जो अकीदे बदलते हैं ना, ये कभी रिश्तों के नाम पे अकीदे बदले। अच्छा रिश्ता मिल गया तो अकीदा बदल लिया, अच्छी जॉब मिल गई तो अकीदा बदल लिया, अच्छा ग्रीन कार्ड मिल गया तो अकीदा बदल लिया, अच्छा कारोबार मिल गया तो अकीदा बदल लिया। इसका मतलब है अकीदा अभी तक बना ही नहीं था, जब बन जाए तो फिर बदलता नहीं है। इन्होंने देखा था और जो देखते फिर रोज अकीदे नहीं बदलते। अर्ज करने का मकसद यह था कि कोई कह सकता है ठीक है उन्होंने तो देखा था, वो तो ये सब कुछ कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो क्या करें? अरे जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने भी यूं माना है जैसे देख के मानते हैं। अरे बल्कि मैं क्या, आप क्या, कलमा गो क्या, मुस्तफा करीम ने कहा मैं जिंदा हूं। फनबीउल्लाह हय्युन व युरज़क़ु, इब्ने माजा किताबुल जनाज़ की आखिरी हदीस।
इसी तरीके से मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल अंबिया व अहया फी कबूरिहिम व हम युसल्लून। सही हदीस अबू याला ने बासनद सही हजरत अनस बिन मालिक से नकल की। अबू नैन ने तरीके इसबहान में, इब्ने मंदा ने अपने फवाइद में, और इसी तरीके से बेशुमार मुहद्दिसीन ने, और मुस्तफा ने कहा मा मिन मुस्लिमिन युसल्लिमु अलैया रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। अबू दाऊद, निसाई, सईद इब्न हिब्बान, मुस्नद इमाम अहमद, कम अज कम हदीस की 35 किताबों में बासनद सही के जो भी मुझे सलाम कहे, रब मेरी तवज्जो रूह उस तरह लुटाता है, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। मुस्तफा करीम ने कहा सही मुस्लिम, मररतु अला कब्र मूसा वहुवा कायमुन युसल्ली फी, मैं मूसा की कब्र से गुजरा, वो अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। सही मुस्लिम, किताबुल हज, सही किताबुत तौहीद वल ईमान, इब्ने मंदा, बासनद सही। फरमाया साहबा से ये कौन सी वादी है? कहा वादी हजरत। आगे जाके पूछा ये कौन सी वादी? कहा वादी हर्षा है। मैं अभी यूनुस इब्ने मत्ता और हजरत मूसा को देख रहा हूं, वो ऊंटनियों पे सवार, खजूर की छाल की रस्सी की नकेल बनाई हुई है, उन ऊंटनियों पे चढ़े लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए हज करने आ रहे हैं। मालूम हुआ कि मुस्तफा करीम भी जिंदा हैं, पिछले सारे अंबिया भी जिंदा हैं। जब मुस्तफा जिंदा है तो हमें नए नबी की जरूरत है। तो जिन्होंने कहा नबी जिंदा नहीं, इसका मतलब ये है कि ये नया नबी ढूंढने के लिए सारा ढोंग रचाया गया था। अब जिन्होंने ये मानना था कि मुस्तफा जिंदा है वो तो थे ना कि जिन्होंने देखा था। अब उनकी बारी है जिन्होंने सुना था। हमने सुना है और मैं कह रहा था कि मैं और आप क्या, हम तो कलमा गो हैं। मुस्तफा की जुबान से निकला हुआ तो अबू जाल भी नहीं रद्द करता। आज कैसे सैयदी से रद्द होती है? मशहूर वाकया है ना कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सफा पे तशरीफ लाए, सब काफिरों को बुलाया, सब गुस्ताखों को, सब मुशरिकों को बुलाया। अबू जाल भी था, अबू लाहब भी था, उतबा भी था, शैबा भी था, वलीद बिन मुगीरा भी था, नजर बिन हारिस भी था, उमैया बिन खलब भी था, पूरा मक्का मौजूद था। और मुस्तफा करीम ने कहा देखो उधर को आदमी नजर आ रहा है। सब ने देखा, कहा नहीं आ रहा। फिर देखो, फिर देखा, आ रहा है, कहा नहीं आ रहा। फिर देखो, आ रहा है, नहीं आ रहा। कहा अब अगर मैं कहूं कि यहां से 1 2 10 नहीं पूरी फौज तुम पे हमला करने वाली है, मानोगे? सब ने कहा मानेंगे। कहा फिर देख लो, है तो नहीं। फिर देखा, है नहीं। जब है नहीं तो मानोगे कैसे? काफिर कह रहे हैं, अबू जाल अबू लाहब कह रहे हैं, गुस्ताख तरीन कह रहे हैं, ऐ नबी हमारी आंखें झूठ बोल सकती हैं, तेरी जुबान झूठ नहीं बोल सकती। आज मुसलमानों हमें अपने घर वाले सच्चा नहीं मानते। उस नबी के कलमा गों की हालत क्या है? कदम कदम पे झूठ, कदम कदम पे फराड। जिस नबी की जुबान को काफिर भी ना जुटाए, उस नबी ने कहा लोगों मैं जिंदा हूं, तुम दरूद पढ़ो मैं सुनता हूं, तुम दरूद पढ़ो मैं जवाब देता हूं। अब जिन्होंने नहीं देखा था, सिर्फ सुना था कि मेरा आका जिंदा है, अब उन्होंने क्या किया? एक वाकया उनका ये है हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु। हुआ क्या? उनको नहीं पता था कि आका करीम इंतकाल कर गया। रास्ते में पता लगा, ईमान ले आए थे, ताबी हैं, साबी नहीं है। चले यमन से कि चल के मदीना चलते हैं। रास्ते में असवद अंसी ने नबूवत का ऐलान कर दिया। सुन्नियों खत्मे नबूवत को मानने वाले यूं मानते हैं, हम जलसे में नारे मारते हैं और गुस्ताखों के साथ जाके रिश्ते भी करते हैं, खाने भी खाते हैं, बैठते भी हैं और उनके साथ उठते भी हैं।
उनके साथ गले भी मिलते हैं और जलसों में आके नारे भी लगाते हैं, खत्म नबूवत जिंदाबाद। ये है खत्म नबूवत को मानने वाले। रास्ते में असवद अंसी ने ऐलान नबूवत किया था, पकड़ लिया हजरत अबू मूसा खुलानी को, कहा तुम गवाही देते हो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? कहा हाँ, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उसने कहा गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? कहा मैं तो सुनता ही नहीं, मैं तो नहीं सुनता। फिर उसने कहा अच्छा तुम गवाही देते हो? अब जरा उसने आवाज आहिस्ता रखी, अच्छा गवाही देते हो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु। सुनियो इतना तो पढ़ा करो ना यार, महबूब का नाम आए तो क्या पढ़ना है? कहां जहां जहां हो, गैर हो अपने हो, दुकान हो दफ्तर हो, घर हो गली हो बाजार हो, जहां महबूब का नाम आए इतनी ऊंची आवाज से, यहां तो 2-2 घंटे लाइन में लगते हो, एमपीए से सलाम लेनी है, लीडर से सलाम लेनी है, मौलवी से सलाम लेनी है, 2 मिनट बाद वो भूल जाता है किसने सलाम ली थी किसने नहीं ली थी। अरे उसको सलाम नहीं कहते जो तुझे भी पहचाने, तेरे बाप को भी पहचाने, जो तुझे यहां भी याद रखे, क़यामत में भी तुझे याद रखे। यहां 2 मिनट बाद भूल जाता है, तुम 2-2 घंटे लाइन लगा के उनको सलाम कहते हो। आओ जब भी मुस्तफा का नाम लो इतना दुरूदो सलाम पढ़ो कि आका खुश हो जाए, गुस्ताखों के दिलों में तीर लग जाए, पता चले किसी को ये सुननी है, छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो जवान हो मर्द हो औरत हो, जहां कहीं से जब भी नाम सुने बल्कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय पढ़ा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल। हमारे आका तो सुनते हैं ना, अकीदा है ना। अरे सलाम कहा ही उसको जाता है जो सुनता है। इसलिए सुन्नी बनो सुन्नी। आज कई अहले सुन्नत वाल जमात बन गए। पहचान क्या है सुन्नी? ये मैं इमाम अहमद रजा से पेश करूं तो लोग नहीं मानेंगे। आइए उनसे पता करें जिनको सारे लोग इमाम कहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम कलाम सुन्ना अत-तैमिया अल-असबहानी ने अपनी किताब अत-तरगीब व तरहीब की दूसरी जिल्द में इस रवायत को बसनद नकल किया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया कि अहले सुन्नत की पहचान क्या है, तो आपने फरमाया अलामत अहले सुन्ना कसरत सलात अला नबी सल्लल्लाहु। लोगों सुन्नियों की पहचान ये है जहां भी रहेंगे महबूब पे दरूद पढ़ते रहेंगे। अब उसने जरा थोड़ी सी आवाज हल्की रखी, कहा अच्छा तुम गवाही देते हो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? कहा हाँ हाँ, दिलो जान से गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। फिर उसने बुलंद आवाज से कहा गवाही देते हो मैं अल्लाह का रसूल हूं? कहा मैंने नहीं सुना। सुनियो गुस्ताखी से यूं डोरे हो जो जैसे ये लोग हो गए थे, और महबूब की आवाज यूं सुनो दूर से कहीं अजान में मुअज्जिन कह रहा हो अशहदु अन्ना मुहम्मद, तो फौरन पढ़ो या रसूल, फौरन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल की सदाएं आनी चाहिए। उसने कहा तुम नहीं सुनते? कहा नहीं मैं नहीं सुनता। कहा अभी सुनोगे। अल्लाह अकबर। कहा आग जलाओ। आग जलाई गई। आग जला के कहा इसको फेंको आग में। कहा मुझे क्यों फेंकते हो, महबूब के नाम की आग है मैं चल के जाता हूं। हजरत अबू मूसा खुलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चल के उस आग में गए और खड़े रह के मुस्कुराते रहे। अरे जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होगी उसको आग जलाएगी? अरे जालिमो तुम कहते हो आमीना जहन्नम में जाएगी, मुस्तफा के वालिदैन जहन्नम में जाएंगे। अरे जालिमो जहां सैयदा आमीना के कदम लग जाएं उसमें सातों जन्नतें भी निसार होती है। लोगों ने कहा असवदंसी से अरे तू अगर ये यहां रहा तो लोग तेरी नबूवत का इनकार कर देंगे, निकाल इसको यहां से, जल्दी जल्दी निकाला। आप आए, मदीना में आए, सुभान अल्लाह।
बाहर सवारी बांधी, मस्जिद नबी के अंदर गए। उमर फारूक बैठे देख रहे थे, कोई अजनबी आया है। उसकी चाल ऐसी थी, उमर फारूक को शक गुजरा कि ये आम आदमी नहीं है। एक सतून के पीछे नमाज की नियत बांधी। उमर फारूक जाके पास बैठ गए। जब सलाम फेरा ना तो सैयदना फारूक आज़म कहते हैं, मुसाफिर कहां से आया? कहा मैं यमन से आया। कहा अच्छा, वहां सुना है किसी नौजवान को असवदंसी ने आग में फेंका था, क्या उसका नाम सुना, जानता है उसको? फरमाया हाँ, अब्दुल्ला बिन सौब है। आपका नाम अब्दुल्ला बिन सौब है, लेकिन मारूफ अबू मुसा खुलानी के नाम से थे। वो नाम बताया जो कोई नहीं जानता। अपने आप को छुपाना चाहा, लेकिन आशिक कब छुपते हैं। कहा हाँ, अब्दुल्ला बिन सौब है। उसने खत्म नबूवत पे आग में छलांग लगाई थी। हजरत उमर फारूक कहते मैं तुझे तेरे रब की कसम देता हूं, क्या तू ही नहीं है वो? अरे तेरा चेहरा बता रहा है, ये नूर बता रहा है कि ये हयात नबी का कायल है। कहा हाँ मैं ही हूं। हदीसी में फारूक आज़म की आंखों में आंसू और दौड़ने लगे। आइन अबू बकर, आइन अबू बकर किधर है? अबू बकर किधर है? हजरत अबू बकर आए। हजरत अबू बकर बैठे, दरमियान में अबू मुसा खुलानी बैठे, एक तरफ हजरत सैयदना फारूक आज़म बैठे। और हजरत फारूक आज़म कहते हैं, मुझे नौजवान फिर बता, फिर क्या हुआ? आपने बताया, फिर कहते फिर बता, फिर क्या हुआ? दिल करता है महबूब की शानें, महबूब की अजमतें सुने, और साथ रोते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा करम कि तूने हमें इन आंखों से उस आदमी की जियारत का शरफ बख्शा जो उम्मत मुहम्मदिया में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत को अदा कर रहा है। इसलिए पहला जो खत्म नबूवत में पहली जो सुराख डाला गया वो था हयातुन नबी के अकीदे से इनकार। दूसरा अकीदा ये था कि माना जिंदा है, लेकिन मदीने में है ना, मदीने में है ना। आपको क्या, आदमी किसी को इसलिए मानता है कि आदमी कहे भाई तेरी अच्छी मुलाजमत है, क्यों नई मुलाजमत ढूंढने लगा? वो कहता है जी इसलिए कि मेरी तनख्वाह कम है, वहां तनख्वाह ज्यादा मिल रही है। वो कहता है नहीं, तनख्वाह और क्यों जा रहा है? वो कहता है ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अच्छा मोहब्बत करता है, और वो कहता है मुझसे तो करता है, मेरे बीवी बच्चों को नहीं पालता। अच्छा तेरे बीवी बच्चों को भी पालता है, और वो कहता है कि मैं कभी इससे दूर हूं, मैं बीमार हूं, इसको पता ही नहीं चलता। कहता अच्छा पता चल गया। और अरे जो कहता है मैं क्या क्या बताऊं, मैं मरता हूं, कब्र में जाता हूं तो ये वहां नहीं पहुंचता। वो कहता भाई वहां तो नहीं पहुंच सकता, दुनिया में जो मांगे मैं देता हूं, लेकिन मैं कब्र में नहीं पहुंच सकता। अरे हम नया नबी क्यों ढूंढे? मेरा आका वो है जो मुझे भी पालता है, जो मेरी औलाद को भी पालता है, जो मेरे वालिदैन को भी पालता है। जो मांगू, जब मांगू, जितना मांगू उतना अता भी करता है, और जब कब्र में जाऊंगा तो बख्शाने के लिए भी तशरीफ ले आए। क्यों मानू मैं नया नबी क्यों ढूंढूं? इसलिए लोगों ने कहा नबी के पल्ले कुछ नहीं, नबी देता कुछ नहीं, लेना है तो नया नबी लाओ। कहा हमें नए नबी की जरूरत नहीं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे जालिमों तुमको क्यों दे? तुमने गैरों को माना, जिन्होंने उसको माना वो तो हर जगह कहते हैं, हर जगह पुकारते हैं कि वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। मांगो क्या मांगो, मुस्तफा ना दे। कोई है दुनिया में चीज? एक हरफे ला है, वाह क्या जूदो करम है, शाहे बतहा तेरा नहीं, ये नहीं है, बस नहीं सुनता ही नहीं।
बाकी अकीदा लाओ, जो मांगो मुस्तफा तुम्हें देंगे। इसलिए हमें नबी नए नबी की जरूरत नहीं है। मेरा आका मुझे आज भी झोलियां भर भर के दे रहा। मेरा आका कब्र में भी झोलियां भर भर के देगा। और अभी आप सुन रहे थे उवैस भाई से कि यौम हशर होगा, तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक ने ये क्यों और नबी को ढूंढे, ये क्यों ढूंढे? हज़रत बिन मालिक ने अर्ज़ किया, आका क़यामत का दिन रब जो है कहारी जब्बारी की सिफ्त में होगा। यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबातिही व बनीही। आका मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे वालिदैन, मेरी औलाद सब छोड़ जाएंगे। आका मैं आपको कहाँ ढूंढूं? आज क्या बताया जाता है? अमल काम आएंगे, नबी काम नहीं आएंगे बताया जाता है ना, यही कहा जा रहा है। इसीलिए उनको नबियों की जरूरत पड़ी। मेरे मुस्तफा ने कहा, अच्छा जहां नामे अमाल तुल रहा हो वहां आ जाऊं। अच्छा आका अगर वहां ना पाऊं तो? कहा फिर जहां हौजे कौसर पे मैं पानी पिला रहा हूंगा वहां आ जाऊं। आका अगर वहां भी ना पाऊं तो? कहा फिर पुल सिरात पे आ जाना, मैं गिरते हुओं को पार लगा रहा हूंगा। आका अगर वहां भी ना पाऊं तो? ये किसका अकीदा है? यही इमाम अहले सुन्नत ने बताया। क्यों जाएं आपका दर छोड़ के? आका अगर वहां ही ना पाऊं तो? फरमाया नहीं अनस, मैं इन तीनों जगहों के अलावा कहीं भी नहीं हूंगा। अब फर्ज कीजिए कि मेरा नाम है अमाल तुल रहा है और नबी करीम हौज़े कौसर पे खड़े हैं, मेरा क्या बनेगा? और मैं यहां से तुला के हौज़े कौसर पे गया तो नबी करीम इतनी देर में मिज़ान पे आ गए, मेरा क्या बनेगा? अब एक आदमी जहन्नम में गिर रहा है और मुस्तफा मिज़ान पे खड़े हैं, उसका क्या बनेगा? ऐसा अभी बता रहे थे कि हजारों सालों की मसाफत पे ये तीनों हैं। एक आदमी इधर जाए उधर जाए उधर जाए, किधर जाए? जहां जहां तू पहुंचेगा तुझसे पहले तेरा महबूब खड़ा होगा। फिर ये मसला है कि भाई ठीक है देते भी हैं, पर देते तो उसे ही हैं जो पहुंच जाए। हम नहीं पहुंच सकते, हम क्या करें? जिसको हम कहते हैं हाजरो नाजर, इसकी भी उन्होंने रद्द क्यों की कि ये अगर मानने के नबी नहीं पहुंचता तो नया नबी तो को मानना पड़ेगा ना। जो पहुंच जाता है तो ये तो पहुंच नहीं सकते। ये अकीदा भी हयातो नबी और खातम नबी होने की दलील है। ऐसा नबी है क़यामत तक हर मोमिन कहीं भी हो, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। लोगों, ये नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। मोमिन जहां भी होगा मुस्तफा वहां होगा। इसलिए ये अकीदा भी इन्होंने इसलिए गढ़ा था कि किसी नए नबी की आमद की राह हमवार की जाए। लेकिन अल्लाह ने करम कर दिया, इमाम अहमद रजा को मुजाहिद और मुस्तफा करीम का गुलाम बना के पैदा किया कि ये सारे गुस्ताख एक तरफ झंडा लेके इमाम अहले सुन्नत खड़े हो जाएंगे। लेकिन याद रखो ये एक बहाना है मिल बैठने का। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मिर्ज़ई खत्म हो गए, हो रहे हैं। इतना बड़ा मर्ज़ैया वो फितना नहीं है। असल में आप लोगों को ये बताना है, तो नीचा दिखाओ और अपने भाई को अपने सर पे बिठाने की कोशिश करो, वरना गैर सर पे बैठ जाएंगे। और बैठ गए हैं। यहां नवाज शरीफ आया, सारी जमातों को बुलाया, जमात अहले सुन्नत को भी बुलाया कराची वालों। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्या कराची में सुन्नी नहीं है? क्यों नहीं किसी को यह नजर आए? इसलिए कि इनमें इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं है। एक हो जाओ। हम हमारे सुन्नी उलमा पीर
जब अपनी जमात में कहते हैं मुझे सदारत दो, जब उनमें जाते हैं जिनके हम हाथ चूमते हैं वो नवाज शरीफ के हाथ चूम रहे होते हैं, जिनके सामने हाथ बांधे हम खड़े होते हैं वो फासिक फाजर, कभी जरदारी और कभी नवाज शरीफ के सामने हमारे बुजुर्ग हाथ बांधे खड़े होते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारी दौलत लुट गई है, हमारी कमरें नंगी हो गई हैं, आज हम अपना दिफा नहीं कर पा रहे। इकट्ठे होके एक लजना उलिया, जिसको आप पता नहीं क्या कहते हैं, थिंक टैंक, एक ऐसी उलमा, चंद उलमा की एक लजना बनाई जाए, कमेटी बनाई जाए जो पेश आमदा मसाइल के बारे में सोचे क्या करना है, पूरे पाकिस्तान में हमारे साथ क्या हो रहा है। एक उलमा को चाहिए एक अपनी अदालत बनाए। ये वो अदालत नहीं कि उसके बराबर कोई, ये अदालत वो जो आपस में झगड़ा पड़ जाए, दो उलमा का इख्तिलाफ हो जाए, जैसे आजकल बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल पे इख्तिलाफ है, वो अदालत जो है उसका तस्फिया करे, दोनों के दलाइल सुने और फिर जो सच्चा है उसको सच्चा कहो, दूसरे पे ये कैद लगाए कि आज के बाद तू कहीं नहीं बोलेगा। ये अपनी अदालत, अपने उलमा। मुख्तसर अर्ज करता हूं, ये बहुत लंबी चीजें हैं, इनकी तफसील लंबी है। एक सुफराए अहले सुन्ना महल्लिया बनाई जाए जो मुल्की सतह पे सफीर हों अहले सुन्नत के, जो लोगों से मिलें, सियासतदानों से मिलें, मजहबी लीडरों से मिलें, अपनों से मिलें, बेगानों से मिलें। ऐसे ही एक सफीरों की लजना बनाई जाए जो पूरी दुनिया में अहले सुन्नत से राबता करे। हमारा अरब सुन्नियों से कोई राबता नहीं। अरब में याद रखो 2% वादी होंगे। ये जो मरूफ है ना अरब लोग वादी हैं, ये गलत है। अरब में मुश्किल 2-2.5% वहाबी होंगे, बाकी सब के सब सुन्नी है। और सुन्नी भी वो जो खड़े हो के सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़ता, वो सुन्नी के यहाँ के तुम्हारे देवबंदी उलमा, बड़े बड़े उलमा जाके वहां अपने आप को सुन्नी कहते और खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते। लेकिन हमारा राबिता नहीं है। एक ऐसी लजना हो जिसका खर्चा जमात अहले सुन्नत उठाए और पूरी दुनिया में जाके अहले सुन्नत उलमा जो अहले अरब हैं, जो अफ्रीका में हैं, जो अमेरिका में हैं, जो यूरोप में है, उनसे मुलाकात करे, बताए हमारा मसला क्या है, तुम्हारा मसला क्या है। जब हम एक हैं तो ये इतनी दूरियां क्यों हैं। उसके बाद एक लजना बनाई जाए जो अकायद के बारे में हमारी रहनुमाई करे। मैं अपने समेत मैं समझता हूं उन मौलवियों में हूं कि जिनको अपने अकायद का ही पूरा नहीं पता। अवाम को क्या पता होगा ज़ाते बारी ताला के बारे में हमारे क्या अकायद है, रब क्या है। हम में से बहुत सारे मेरे जैसे कामिल उलमा हैं जिनको नहीं पता। आज एक जाहिल हजारों के मजमे में बैठ के कहता है, या अल्लाह मुझे अपने सीने से लगा ले, या अल्लाह जमीन पे उतरा, अपना आप काफिरों को दिखा दे, तू मेरे पास होता मैं तेरे कदमों से लिमटता। और लोग हजारों रो रहे हैं उसके सामने। क्यों? उनको नहीं पता कि हमारा रब इन चीजों से पाक है। ये कुफर है, उनको नहीं बेचारों को पता। वो उसके रोने पे रो रहे हैं। इस अवाम को बताया जाए कि मेरा रब आने जाने से पाक है, मेरा रब सीने दिल से पाक है। लैसा कमिस्लिही ही शय, कायनात में कोई चीज उस जैसी नहीं है। अरे तू गंदा, तू बदअकीदा आदमी कहता है मुझे अपने सीने से लगा ले, इसका मतलब है उसका सीना भी है और इतना है कि तू उससे लग भी सके। एक तरफ तू जालिम कहता है नबी ने भी मुस्तफा ने भी रब को नहीं देखा, और दूसरा कहता है काफरों को दिखा दे। लोगों को बताया जाए अल्लाह के बारे में हमारे अकायद क्या है, ताकि कोई गुस्ताख जब ऐसा कलमा कहे तो लोग उसके गिरेबान से पकड़े कि तूने रब को अपनी मिसल बना दिया है। हमें मुशरिक कहते हो, हम नबियों को बढ़ाते हैं, ये तो हो नहीं सकता। अरे जालिमों, तुम मुशरिक हो, तुमने अपने जैसे गंदों के साथ रब को मिला दिया। एक उलमा की
आपस में बैठ के जो अकायद के जानने वाले आसान लफ्जों में, अरबी में बड़ी किताबें हैं, उर्दू में भी कुछ लिखी लेकिन मुश्किल अल्फाज हैं, आसान लफ्जों में ज़ाते बारी ताला के बारे में हमारे अकायद क्या है, अंबिया के बारे में अकायद क्या है, कुरान करीम के बारे में अकायद क्या है, मुस्तफा करीम के बारे में अकायद क्या है, ये लोगों को बताया जाए। छठी तजवीज़ ये है, जैसा आज इन दोस्तों ने मुझे बताया कि तंजीम अहले सुन्नत मसाजिद जो है, मैं चाहता हूं कि सिर्फ कराची में पूरे पाकिस्तान की अहले सुन्नत की मसाजिद की तस्जील की जाए, उसको रजिस्टर किया जाए, फिर उसकी ग्रेडेशन हो। जो बड़ी मस्जिद है जिसमें हजारों लोग आते हैं, जिसमें तुजार लोग आते हैं, उसको ए ग्रेड में रखा जाए। उसके बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जो एक गांव में छोटी सी मस्जिद जहां सिर्फ 10 आदमी आते हैं, उसको भी चाहे जेड में रखो, उसको भी रखो। क्या होगा इससे? हमारे उलमा को पता चलेगा हमारी मसाजिद कितनी है, उन मसाजिद वालों को पता चलेगा हमारे सर पे कोई बैठा हुआ है, हमसे कोई छीनने नहीं आएगा। फिर क्या करो? अब हमारी जमात अहले सुन्नत का एक अलमिया यह है कि उसके पल्ले ही कुछ नहीं है, पैसे कहां से आए? उन मसाजिद को ग्रेडेशन के लिहाज से ए का मसलन फर्ज करें जो ए है उसको 5,000 महीने का वो दे सकते हैं। ऐसी हैं मसाजिद जो महीने में लाखों उसका बजट है। जो बी है उसको 3,000, जो सी है उसको 2,000, करते करते जो छोटी से छोटी मस्जिद उसको भी 5 रुपए रखे जाए, वो भी हर महीने 5 जमात अहले सुन्नत के फंड में जमा कराए। जमा करा के खुश होगा कि मेरा कहीं चंदा जा रहा है, लोग ऊपर बैठे हुए हैं, जानते हैं कोई गैर मेरी मस्जिद पे कब्जा नहीं कर सकेगा। और तुम्हें फायदा क्या होगा? हर महीने जमात अहले सुन्नत के फंड में करोड़ों रुपए इकट्ठे होते जाएंगे। ये कोई नामुमकिन नहीं, मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। फिर हमारी हर मस्जिद में इल्ला माशाअल्लाह एक गल्ला पड़ा होता है चंदे का, 11वीं का चंदा एक पड़ा होता है, मस्जिद का चंदा, बाज मसाजिद में एक पड़ा होता है मदरसे का चंदा। मैंने पूरे पाकिस्तान में कोई मस्जिद नहीं देखी जहां एक संदूक पड़ा हो जमात अहले सुन्नत का चंदा नहीं है। ये उलमा को बताया जाए कि हर मस्जिद में मरकजी जमात अहले सुन्नत के लिए चंदे का बक्स होना चाहिए। हर महीने जो भी आए वो जमात अहले सुन्नत के फंड में इकट्ठा होता जाए ताकि जमात अहले सुन्नत से निकले। फिर आगे तस्जील उलमा अहले सुन्नत मा तफासील रवातिब वगैरह। अहले सुन्नत के तमाम उलमा पूरे पाकिस्तान में जितने हैं उनको रजिस्टर किया जाए, उनका एड्रेस लिया जाए, उनके आईडी कार्ड की फोटोकॉपी ली जाए, उनसे पूछा जाए तेरी तनख्वाह कितनी है। अगर इतनी है कि वो गुजारा कर सकता है तो फाबेहा, नहीं तो उसकी कफील जमात अहले सुन्नत बने, उसके घर तक उसको पहुंचाए। फिर तस्जील मदारस अहले सुन्नत दनीविया, जो एक दो मदारस हैं, ये हमारी तंजीमुल मदारस एक है, उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। जो दुनियावी स्कूल हैं, कॉलेज है, हमारे बहुत सारे लोगों ने सुन्नियों ने बनाए हैं, उनको भी रजिस्टर किया जाए। हमें पता चले कि ये स्कूल और कॉलेज जो हैं वो किसी किस्म के भी हों, सुन्नियों के कितने और उनमें क्या हो रहा है। बहुत सारे सुन्नी लोग हैं लेकिन सिर्फ दुनिया पढ़ा रहे हैं। उनके साथ राबता हो कि यार कम अज कम और कुछ नहीं तो सुबह जब सारे तेरे कॉलेज के बच्चे आते हैं तो उनको तलावत के बाद एक नाते रसूल सुना दिया कर, बस और कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद राबिता हो, जैसा मैंने पहले कहा जमात अहले सुन्नत का आलमी सफर, राबिता हो ताजरों, जो सुन्नी ताजर है उनका आपस में, उलमा का तो एक अलग बात है, ताजरों का आपस में पता चलना चाहिए कि सुन्नी ताजर कहां कहां है और क्या क्या कर रहा है। अगर कभी उस पर अल्लाह ना करे कोई बुरे दिन आए तो दूसरे ताजर उसकी इस लिहाज से मदद करें कि ये सुन्नी है। मेमन की करते हैं, शेख की करते हैं, दूसरे दूसरों की करते हैं, सुन्नी की मदद नहीं करता। ये रिश्ता अफजल है या वो रिश्ता अफजल है, ये भी साथ रखें।
तीसरा अल मुहादरात वन नदवात वल मोतामिरात वल मन्नात किया असनविया ल तदरीबिल उलमाए। हर जिले में जैसे ऐसे ये जलसे हो रहे हैं ना, ऐसे मुहादरात हों सिर्फ उलमा के, उलमा की तरबियत की जाए। हमारे उलमा की तरबियत में जो मुंह में आता है बयान करते हैं, उनकी तरबियत की जाए। क्या लोगों से मिलना कैसे है, नमाज के लिए क्या करना है, जुमे के लिए क्या करना है, जुमे के बाद क्या करना है, तेरी ड्यूटी क्या क्या है, मस्जिद के तेरे पे फराइज वाजिबात क्या क्या है। एक हर 5 साल के बाद सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुआ करे। कितने साल हो गए सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुए, आपको याद है? नहीं याद। 1978 में हुई थी मुल्तान की सुन्नी कॉन्फ्रेंस। उसके बाद रायविंड की हुई थी, जिसको मुस्तफाद बनाने का हमने दावा किया था, कामयाब हुई थी 200-300। उसके बाद सुन्नियों की कोई कमी नहीं। कहां मिल बैठे, कौन अपना दुखड़ा सुनाए। कारण हर 5 साल बाद हो। क्यों हो? क्यों? सिर्फ ये कि आए तकरीरें सुने, खाना खाएं, चले जाए? नहीं। हर सुन्नी कॉन्फ्रेंस में जमाते अहले सुन्नत के इंतखाब हों। जितने उलमा आए उनसे पूछा जाए सदर किसको चुनना है। हमारी जमात नवाशी को सारा पाकिस्तान जानता है, जरदारी को, मेरे अहले सुन्नत के सदर को कोई भी नहीं जानता। क्यों? एक हमने किसी से पूछा ही नहीं है। हमने घर में बैठ के सदर बना दिया, घर में बैठ के सेक्रेटरी बना दिया, घर में बैठ के हमने सारे ओहदे बांट दिए। फिर हम अवाम से कहते हैं हमारा साथ नहीं देते। अवाम को तो पता ही नहीं है। मैं मौलवी हूं, अहले सुन्नत का खादिम हूं, मुझे अहले सुन्नत की जमात के जो अहदेदार उनके नामों का नहीं पता। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितना बड़ा सानिया है। उलमा सारे अहले सुन्नत को इकट्ठा करो, हर 5 साल बाद इंतखाब कराओ और उलमा से पूछो तुम्हारा सदर कौन है। वो किसी गांव में भी रहता होगा, उसको पता होगा कि मेरा चुना हुआ सदर बैठा है, मैंने वहां चंदा भी भेजना है, उसकी बात भी सुनी। फिर उसी जो वो सुन्नी का वहां आवाम भी आएगी, आवाम बेशुमार होगी, उलमा थोड़े। उस आवाम से कहें कि हमने सियासी जमात बनानी है, उस आवाम से कहें तुम चुनो यार। क्या ये दाढ़ी मुंडे सुन्नी नहीं है? क्या ये ताजर सुन्नी नहीं है? इन पे हमें इत्मीनान नहीं है? सियासी जमात बने तब भी मौलवी मजहबी का तो हक बनता है। इन अवाम को कहो अपनी मजहबी जमात बनाओ, कल को ये साथ भी चलेंगे। ये चंद तजावीज हैं, और भी बहुत सारी तजावीज हैं। तो हाँ, कह रहे हैं कॉपी करा के हम लोगों को दे देंगे। एक आखिरी तजवीज जो है, बहुत सारी हैं, वो है कि अगर हो सके तो पूरे पाकिस्तान में सुन्नियों का खुतबा एक, जुमे का खुतबा एक हो, और वो लिख के जमाते अहले सुन्नत दे, और वो हर मस्जिद में पुचाए। अरे पेंडू देहाती लोगों को भी पता चले कि मिसाइल में कुरान की कितनी आयतें हैं, हदीसें कितनी हैं। हमारे जो मुंह में आता है हम बयान करते हैं, हमें कोई पता नहीं है। ये जमाते अहले सुन्नत, अब कहां से ये पैसे आएंगे इतने? कौन आदमी लिखेगा, कैसे उनको पुचाएगा? ये 52 खुतबे बनते हैं 1 साल के। आप नौजवान उलमा की ड्यूटी लगाए, उनको तनख्वाहें दें कि 6 माह के खुतबे पहले लिख के रखे, और हर माह 4 खुतबे जो हैं वो इरसाल किए जाएं। यकीन जानिए मुझे इन सुन्नियों पे एतमाद है, ये तुम्हें इसके लिए चंदा दे देंगे। ये चंद चीजें हैं, बहुत सारी बाकी हैं। दुआ करें अल्लाह जल्ला मजदुल करीम हमें पेश आमदा मसाइल और फितरों को भी समझने की तौफीक अता फरमाए। सुनियो, अपनी औलादों को सुन्नी बना के मरना, वरना आज साहबा की कब्रें खोदी जा रही हैं, कल तुम्हारी औलादें तुम्हारी कब्रें खोदेगी, तुम्हें मुशरिक कहेगी। बताओ अपने बच्चों को कि हम सुन्नी और सुन्नी कौन होता है, वगरना मारे जाओगे। मैं दावे से कहता हूं जितने देवबंदी हैं, जितने वापी हैं, इनसे पूछो इनके दादे नहीं तो परदादे सब सुन्नी थे।
ये क्यों बने? ये कि इनके दादे परदादों ने अपना हक अदा नहीं किया था। उन्होंने तफरीक नहीं की थी आशिक और गुस्ताख की। उन्होंने कहा था कुरान ही पढ़ना, कहीं भी पढ़ ले। आज तफरीक करो, असबियत पैदा करो अपनी कौम में। सुन्नी सुन्नी होता है, ये वहाबी से कभी मिल नहीं सकता, ये शिया से कभी मिल नहीं सकता। ये जब हमारी कौम देखेगी हमारे उलमा गुस्ताखों के साथ हाथों में हाथ डाले हुए हैं, नारे मार रहे हैं और जनाब एक जगह बैठे हुए हैं, तो वो कहेगी ये कुछ और है, अंदर से ऊपर से और है। हमें कहते हैं दूर जाओ, खुद साथ बैठते हैं। उलमा को भी चाहिए, अवाम को भी चाहिए, अपनी अपनी औलादों को सुन्नी बना के मरो, नहीं तो पछताओगे। दोस्त कह रहे हैं ये जो चीजें हैं उलमा के लिए जरूरी हैं, अवाम के लिए भी। अगर उलमा ढीले पड़े तो आप यार आगे बढ़ा करें। ये इसकी कापी तंजीमुल मसाजिद अहले सुन्नत से आपको मिल जाएगी। दुआ करें अल्लाह जल्ला मजदुल के हमें इत्तेफाक व इत्तेहाद दे। और इन चीज़ों पे ये आखिरी चीज़ें नहीं हैं, ये मैंने अपनी तरफ से, उलमा बैठे हैं, इसमें बहुत सारी तरमीम हो सकती है, बहुत सारी जो है इसमें इजाफा हो सकता है, कमियां हो सकती हैं, लेकिन मिल के कुछ बैठें, वगरना क़यामत के रोज़ हमारे गिरेबान होंगे और मुस्तफ़ा का हाथ होगा। दुआ करें मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में शर्मिंदा ना हो। अभी आप लोग बैठेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। किबला शाह साहब तशरीफ ला रहे हैं और उनका बयान आप मुझसे बेहतर जानते हैं कैसा होता है। यही हमें असबियत चाहिए, यही मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत चाहिए। सुन्नियों, तुम में हर कोई मुजाहिद है, तुम में हर कोई इमाम अहले सुन्नत का सिपाही है। अपनी अपनी खिदमात जो हैं वो उलमा को पेश करो। दुआ करें अल्लाह जिंदा रखे तो सुन्नी रखे। मैं वो सुन्नी हूं जवीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।